से सुनेंगे। उसमें एक गाय होती है, ये बहुत ध्यान से सुनने की कहानी है सबके लिए। एक गाय होती है जो जंगल में कहीं चर रही होती है, लेकिन काफी शाम हो जाने के बाद उसे उसका मालिक लेने नहीं आता और अचानक वहां पर एक बाघ आ जाता है। और जब बाघ आ जाता है तो बाघ गाय की तरफ झपट्टा लगाता है। सभी ध्यान से सुने बस इस बात को। जब बाघ झपट्टा लगाता है, गाय भागती है अपनी जान बचाने के लिए। आगे दलदल होता है और गाय उस दलदल में फंस जाती है। बाघ पीछे से उस पर अटैक करता है, बाघ भी कुछ दूरी पर दलदल में फंस जाता है। जब दोनों फंस जाते हैं तो गाय को हंसी आती है और गाय तेज तेज हंसने लगती है। तो बाघ ने कहा कि शायद तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता कि तुम भी उसी दलदल में फंसी हो, उसी दलदल में मैं भी फंसा हूं और तुम्हें हंसी आ रही है। तो गाय ने उसको जो उत्तर दिया, अगर वो अच्छा लगे तो उस चीज को सुनकर आप सभी तालियां बजाएंगे। गाय ने कहा बिल्कुल सही आपने कहा कि मैं भी उसी दलदल में हूं, आप भी उसी दलदल पे हो, लेकिन मैं आगे हूं आप पीछे हो और मुझे आप पा नहीं पाओगे। बोला क्यों? क्योंकि मुझे रखने वाला या मेरी देखभाल करने वाला या मेरा पालन करने वाला अभी आएगा और मुझे ढूंढेगा और इस दलदल से निकाल कर ले जाएगा। लेकिन तुम एक हिंसक प्राणी हो, तुम्हें कोई देखने वाला पालने वाला नहीं है और ना ही तुम्हें कोई निकालने आएगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे गुरुजन तुम्हारे सबसे बड़े शुभ चिंतक है, वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं संसार में, तुम्हारा और इससे बड़ा चिंतक संसार में कोई नहीं हो सकता है। तुम्हारी प्रगति को कोई नहीं देख सकता है, केवल ये तीन ही देख करके संसार में प्रसन्न होते हैं, माता पिता और गुरु। तो इसलिए अगर आप कहीं किसी काम को कर रहे हैं और अगर आपको डांट लगती है, फटकार लगती है, दुत्कारा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको उस गलत ट्रैक में जाने से बचाने के लिए कार्यविधि या दंडात्मक शैली या प्रताड़ित करने का एक मनोभाव होता है। जान करके कोई माता पिता कोई गुरु अपने जो है विद्यार्थी को या बच्चे को प्रताड़ित नहीं करता है।